भैया पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं तो भैया पढ़ाई आपने पिछले के उसके वो नहीं भेजा वीडियो लेक्चर नहीं भेजा क्या? का। नहीं भैया। चलो हाँ आज करते भैया हैं, ने आज करते हैं, फिर एक साथ करते हैं आज सारा। ठीक है। हाँ भैया, उस पिछले बार थोड़ा कनेक्टिविटी इशू भी था आपका, मुझे तो लगा कि मेरा ही वो हो रहा है। हम्म, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें हमने जो है दो तरह के रिप्रोडक्शन, पता है हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना। और ये बच्चों पका पकाया सवाल होता है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताओ। तो हम एक काम करते हैं, हम चैप्टर की शुरुआत इस डिफरेंस के साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन, इसे भी हमें टेबल की फॉर्म में ही मतलब देना पड़ेगा इसका आंसर जैसे देते हैं। बेटा डिफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन इन टेबुलर फॉर्म। ओके भैया। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक तरफ हम लिख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी बातचीत दोनों की हेडिंग से। अब हम कर लेते हैं दोनों के पॉइंट से बातचीत। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? भी इट इसमें सिंगल इन्वॉल्व्स, पेरेंट होते हैं हाँ इट और ये इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट। इसमें होते हैं सिंगल पेरेंट और इसमें बोथ द पेरेंट्स। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ठीक है, पेयर दो ऑफ पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स। अच्छा, अगला डिफरेंस क्या होगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल में? कि इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। सॉरी, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। देयर इज नो, भैया ये मतलब जो फ्यूजन वगैरह प्रोसेस वो ये एसेक्सुअल ही है ना? हाँ जी, हाँ और हाँ। इसमें अच्छा, इसमें हमारा तो नहीं होता कोई गैमेट, गैमीट फॉर्मेशन, इसमें होता है। गैमीट फॉर्मेशन टेक्स ओके, प्लेस। ठीक है, अच्छा गैमीट क्या होता है? गैमीट बच्चों वो चीज है जो कि डीएनए कैरी करती है, यानी कि मेल जर्म सेल कैरी करती है। जैसे कि देखो एसेक्सुअल में तो कोई गैमीट फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसमें गैमीट क्या ही समझोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन मतलब जो कि डेटा लेके आएगा। जैसे कि मेल से जो डेटा लेके आता है वो कौन आता है? स्पर्म आता है मेल का डेटा लेके। ठीक है, ये मेल से कहते डेटा हैं। लेके हाँ आया है। भैया। और फीमेल से डेटा लेके कौन आएगा? एग आएगा। ठीक है, इसमें फीमेल का डेटा है, इसमें ओवन। मेल का डेटा है, फिर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और मिलके क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट। इसमें दोनों के डेटा का जाइगोट। मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दोनों के डेटा का ये जाइगोट और गैमेट एक ही है? नहीं बेटा, जाइगोट तो नहीं नहीं, दोनों का मिक्सचर है। गैमीट तो ये अकेला ठीक है। स्पर्म एक गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये अच्छा अच्छा फीमेल अच्छा। गैमीट है। ठीक है, ठीक दोनों का मिक्सचर जाइगोट है। ठीक है, ये हो गए दो बड़े बड़े डिफरेंस। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम? इसमें हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट, सिमिलर। डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं हाथ भैया उठाने वाला आइडेंटिकल कौन? और सिमिलर में कोई डिफरेंस नहीं होता? आइडेंटिकल मतलब थोड़ा ज्यादा, मतलब 99% सेम तो आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब थोड़ा 90% सेम, मतलब वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, अच्छा। इसमें हम बोलते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स
are identical to their parents। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर या माता पिता। होते तो हैं मतलब ऑफस्प्रिंग्स। आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ भैया। इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। इसमें लेस वेरिएशन आती है। ठीक मतलब है, भैया और इसमें आएगी ये ज्यादा वेरिएशन। बताता हूँ। ये दोनों का मतलब एक ही नहीं हो गया तो तीसरे और चौथे पॉइंट का हाँ, मतलब। थोड़े कनेक्टेड से हैं, कनेक्टेड से हैं, पर एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सिमिलैरिटी की बात करी है और इसमें हमने वेरिएशन की बात करी है। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों वो चेंजेस जो कि डीएनए कॉपिंग के दौरान जो चेंजेस आते हैं ना, वो चेंजेस इसमें कम आते हैं और इसमें ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, है ना। क्योंकि दो दो डीएनए, मतलब मेल का भी फीमेल का भी, दोनों का डीएनए मिक्स हो रहा है, तो ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चेंज हो जाता है ना। अब हाँ वेरिएशन भैया कम आई है तो तो कोई बच्चों, डीएनए की बात नहीं होती ना भैया? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डीएनए नहीं होता ना? क्यों नहीं होता डीएनए? डीएनए की कॉपिंग तो होती है। हमने क्या बोला था? मेन इवेंट डीएनए इन ही द तो। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए तो कॉपी होगा ही होगा। हाँ भैया। ठीक है, एसेक्सुअल में भी? और क्या, डीएनए तो हाँ सबके पास है बेटा। तभी तो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वरना जो कैसे उसका बनेगा? ऑफस्प्रिंग हम बोल रहे हैं कि एकदम आइडेंटिकल बन गया पेरेंट से, वो कैसे बना पेरेंट से आइडेंटिकल? उसको पता अच्छा कैसे भैया। चला बनना है? एक बेसिक ब्लूप्रिंट तो चाहिए नक्शा बनाने के लिए, घर डेटा बनाने के ले लिए। लिया गया वो। हाँ भैया। ठीक है, अब वो देखो डीएनए इसमें में। लेस वेरिएशन है तो इसमें इवोल्यूशन भी कम होगा। इसको हम बोलते हैं दिस डज नॉट लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, ये हमें इवोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाता, ये ले जाता है। इट लीड्स टू इवोल्यूशन, ये हमें इवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, एक डिफरेंस और आता है इनके बीच में। एसेक्सुअल में लगती है कम टाइम और एनर्जी। दिस प्रोसेस रिक्वायर लेस टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है और कम एनर्जी लगती है। और इसमें दिस प्रोसेस, सर हाँ बेटा, सर मिड टर्म में ना सर सिर्फ ए सेक्स मतलब कि सेक्सुअल प्लांट्स तक आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, हम तो चैप्टर पूरा करेंगे ना, फाइनल में तो आ रहा है ना। सर। और बाकी बच्चों के में पूरा आ रहा है। कोई है बच्चा जिसके यहाँ पे पूरा आ रहा है? हाँ हाँ भैया भैया। मेरे और हाँ भैया ये पूरा आ रहा है पूरा। लक्ष्य पे। हाँ, तो फिर तो कराना पड़ेगा भैया। हाँ ठीक सर। है, ये बच्चों हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जो आपका चैप्टर चलेगा, उस चैप्टर में सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बातचीत हो रही है इनमें। तो बात भैया हम करते हैं। इसमें ये डिफरेंस लिख सकते हैं ए सेक्शुअल में कि इसमें सेल डिवाइड हो जाता है तो और दोनों में नए होता सेल है, बनाते हैं। दोनों में होते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दोनों में होती सेक्सुअल है। में भी होता है। हाँ, सेल डिवीजन से ही तो नया सेल बनता है ना। जो नया डीएनए बनता है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से ही बनता है। और अगर तुम अमीबा के बारे में सोच के बात कह रहे हो, तो वो तो हाँ भैया। एसेक्सुअल का एक पर्टिकुलर केस है ना। हम जनरल बात कर रहे हैं, है ना, जो सभी भैया एसेक्सुअल उसमें में भी तो फॉलो। होता है पायरोगायरा वगैरह, क्या पैरामीशियम, लिशमीनिया, क्या कह रहे इनमें हो? भी तो सेल डिवाइड ही होता है। हाँ हाँ, सब में होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है क्या, जैसा तुम अमीबा की बात कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं होता भैया। हाँ, तो फिर हम यहाँ पर जनरल एसेक्सुअल और जनरल सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों क्या क्या जानते हैं हम लोग? कुछ मेन पॉइंट्स बता सकते हो इसके बारे में कि हमें ये पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? वैसे हमने इसमें डिस्कस कर एक लिया है, बार जनरली हाँ प्लांट्स फ्रेंड्स में ही वांट्स कर लिया करते हैं। गया जो सब। हमने डिफरेंस में डिस्कस कर लिया है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है? इसमें सिंगल पेरेंट होता है।
मतलब ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब पूरी बातचीत, जैसे आज की क्लास मेरे को लग रहा है हमारी पूरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगी, ठीक है, तो जब भी जो भी बातें हो रही होंगी उसमें आपको ये मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इनको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स क्यों लिख रहे हो, जब सिंगल लिख दिया तो इसमें होता है सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक ही पेरेंट होता है, इसके अलावा कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, नो भैया ये गैमीट सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं या कि ये? जनरली सिंपलर में होता है, हाँ, पर ऐसी बात क्या नहीं है ना। प्लांट्स में कह सकते हैं? नहीं बेटा, प्लांट में तो नहीं होता, प्लांट में तो क्यों भैया? सेक्सुअली होता प्लांट में क्यों नहीं होता, प्लांट में अच्छा, रोज में प्लांट होता है ना, सेक्सुअल भी होता है ना? अच्छा, अच्छा। ठीक है। इसी इसमें हम क्या बोलते हैं, और है। अच्छा, वेरिएशन मनी इज प्लांट लेस, में भी होता है, हाँ भैया। वेरिएशन इज लेस, कम वेरिएशन आती है, ठीक है, यानी कि चेंजेस कम आते हैं। और ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये कुछ की पॉइंट्स हैं इनके जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको कितने टाइप्स पढ़ने हैं, तो देखो इसमें आपको पढ़ने हैं ठीक। फिजन, ठीक है, उसके बाद बडिंग, बडिंग, फिर सेगमेंटेशन, जनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रीजनरेशन, प्रोपगेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव स्पोर propagation, फॉर्मेशन, and last but obviously not the least, spore formation, ठीक है। ये 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सभी को हम एक एक करके अपने अंटे में लेके आएंगे और पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर मत समझ लेना, यूनिसेल्युलर हालांकि फिजन जो करते हैं वो यूनिसेल्युलर ही होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े मतलब बाकी उनमें आते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन में देखो पहले आपको दिख रहा है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है ना, इसी तरह स्पाइरो वगैरह में रीजनरेशन होते भी हैं, हाँ भैया। हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हाई ये बडिंग हमारा फिर भी सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये अगला स्पोर फॉर्मेशन चलना बंद हो गया है, क्या हो गया इसको, ठीक है, ये भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। तो एक फिजन ही है आपका जो यूनिसेलुलर से बातचीत करता है, बाकी सारे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर में, ठीक है। हाँ भैया। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन का मतलब होता है बच्चों टूटना, फिजन का मतलब क्या हो जाता है, टूटना हो जाता है। सबसे पहले देखो फिजन को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे कई बार आप जिंदगी में टूट जाते हो, है ना, अब बोलते हो ना मैं टूट चुका हूं, ऐसे फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ये ऐसे था अमीबा, ठीक है, इससे थोड़ी दोस्ती यारी बनी इसकी, इसके दोस्त दोस्त बने, इसका दिल बड़ा होने लग गया, बड़ा होने लग गया, और बड़ा हो गया इसका दिल। फिर जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दिल टूट जाता है और फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो अमीबा के अच्छा साथ कुछ भैया। ऐसा ही हो गया, ठीक है। जब इसको कोई मिला साथी तो इसका दिल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। हाँ, ये 2 जिस्म एक जान बन गए थे इस पॉइंट पर जहां पर मेरा कर्सर है। फिर इनके कुछ दिक्कत आ गई, लड़ाई हो गई, तो फिर इनका दिल टूट गया। उसके बाद ये तो अपना, भैया न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ना? हाँ, ये अपना पूरब की तरफ, ये अपना पश्चिम की तरफ चले गए, ठीक है। अपने अपनी दोस्ती यारी में घूमने लग गए फिर ये। चलो जी, अब देखो फिजन की बात कर रहे हैं। फिजन बहुत सिंपल है, फिजन का मतलब होता है टूटना यानी कि ब्रेक हो जाना, ठीक है। तो हमारे कुछ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, ठीक है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा ऐसा होता है, अमीबा के बारे में आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ है। ये अमीबा होता है, ये अमीबा का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी अमीबा छोटा है, अभी क्या अमीबा छोटा है, ठीक है। और जो छोटा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो अमीबा भी क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जैसे
अमीबा अगर बड़ा होगा तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, इसका न्यूक्लियस भी क्या होने लगता बड़ा है, होने लगता है। बड़ा होने लगता है। ठीक है, और जब ये थोड़ा मैच्योर होने लगता है ना, तो फिर इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होने लग जाता है। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लग जाता है। ये ऐसे, ठीक है, ये अभी वही है, थोड़ा इनका धागा जो है भैया अपने पहले अपने। न्यूक्लियस होता है या फिर साइटोप्लाज्म होता है? साइटोप्लाज्म तो ये जो बाहर का फ्लूइड है वो है ना, जैसे जो ये है, ये जो नहीं, मैं बाहर का बोल रहा था फ्लूइड कि है। पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है या फिर न्यूक्लियस हो जाता है? साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड है बेटा, ये पूरा भरा हुआ फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, Divide कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? अच्छा, हाँ भैया। पानी को कोई तोड़ पाया क्या? फ्लूइड है साइटोप्लाज्म। नहीं, इस ठीक है, चैप्टर में मजा नहीं आ रहा, कुछ स्वाद नहीं आ रहा। मतलब बढ़िया चैप्टर है भैया। इनको बेटा मजा बायो, नहीं आ रहा इस बेटा चैप्टर में भी। बायो के चैप्टर में यही बातचीत है, अब क्या करें, थोड़ा आपको याद ही करना पड़ता है, कुछ सीखने वाला नहीं है, फैक्ट्स हैं जो कि आपको सीखने हैं, समझ रहे हो? अच्छा भैया। हाँ, इसके हाँ, अगला वाला चैप्टर बेकार है, ये वाला तो सही है, ऐसी दिक्कत नहीं, एवोल्यूशन ऐसी वाला। वाली बात नहीं है बच्चों, चैप्टर इंटरेस्टिंग है ये भी, और अगला वाला चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा अपना। हाँ कई भैया। बार होता है ना कि बच्चे पहले से ही किसी चैप्टर को स्कूल में पढ़ लेते हैं और स्कूल में मजा नहीं आता ना, तो उनके दिमाग में थिंकिंग बन जाती है कि यार ये चैप्टर बेकार है, और वो आके अपना पहली क्लास में बोल देते हैं कि सर इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा। फिर बाकी बच्चों के दिमाग में भी ये बात घुस जाती है कि भाई इसमें तो नहीं आ रहा मजा। ठीक है, तो फिर सभी को ऐसी लगने लग जाता है। तो ऐसे मत सोचो बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए, और थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ो, ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चैप्टर बस याद इतना भी करना बोरिंग शुरू नहीं हो है, गया। थोड़ा सा अपने अंदर एंथुजियाज्म लेके आओ। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, देखो ऐसे ब्रेक हो रहा है, बड़ा होने लग गया तो ब्रेक होने लग गया, और उसके बाद क्या होगा, ये दो अमीबा में, ये दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ये सन नहीं हमारा, बोलते भैया? ये हमारा पेरेंट सेल था। सन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सन को क्या बोलते हैं, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए कोई चाहिए होता है ना। डॉटर क्या है, मतलब इसमें देखो मेल फीमेल तो है अच्छा नहीं, अच्छा। तो सन और डॉटर तो हो नहीं सकता। पर हाँ डॉटर भैया। इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद से रिप्रोडक्ट, मतलब खुद से नए इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं ना, ये इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये डॉटर इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये खुद से नए अच्छा इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया भैया। क्लियर है। अब देखो ये आपका एग्जाम्पल था, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी अच्छा का ये मतलब भी है होता है, इसमें कि बाइनरी का न्यूक्लियस मतलब होता है दो, डिवाइड और दो डेटर हो गया। बाइनरी का मतलब होता है दो। अब इसमें हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई मिले हैं ना, टू डॉटर न्यूक्लियाई, हाँ इसलिए हम भैया। इसको बाइनरी बोलते हाँ हैं। भैया। ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा है। इसी तरह मल्टीपल फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन होता है आपका जैसे किसमें, दो से ज्यादा दो उसमें। से ज्यादा में, जैसे एग्जांपल दो। मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल लिशमानिया। फिजन होता है आपका, नहीं नहीं, प्लास्मोडियम में, ये देखो लिशमानिया में भी बाइनरी फिजन है। और ये जो फिगर है ना बच्चों, ये फिगर उन बच्चों को नहीं मिलेगी जिनकी किताब पुरानी होगी, उनकी किताब में ये फिगर नहीं होगी 8.1 भी। ये बाइनरी हाँ फिजन है, भैया, एक और मेरे में भी एग्जांपल है। नहीं है। हाँ, लेशमानिया का। मल्टीपल फिजन, अश्मेनिया। हाँ मल्टीपल फिजन अगर आपको देखना है तो आप प्लास्मोडियम में आओ। ये प्लास्मोडियम है, ये इसके अंदर देख रहे हो छोटे छोटे सेल्स हैं। तो ये एक अच्छा बार में हाँ ही भैया, बहुत इसमें सारे ज्यादा डॉटर डॉटर सेल सेल्स, बन रहे हैं। एक बार में ही बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये आपका एग्जांपल है ये किसका, सर सेपरेट हो जाते हैं भैया फिर? मल्टीपल हाँ फ्यूजन ये का। सारे सेपरेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं इधर उधर आसपास। अच्छा भैया। ठीक है, सचिन तुम क्या कह रहे थे? मेरे में भी नहीं है। हाँ, तो ये नई किताब में है, पुरानी किताबों में नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन है आपका किसमें, प्लास्मोडियम में। इसको बना के नहीं दिखा रहा मैं, इसमें बस ऐसी है कि ये जो फिगर है, ये सारे क्या होंगे आगे जाकर, ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे और बहुत सारे आपके पास डॉटर सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट है, कि बहुत सारे दोस्त होंगे। बहुत सारे दोस्त दोस्त नहीं है बेटा वो, नहीं सर, मतलब खुद ही, दोस्ती टूट जाएगी। हाँ मतलब एक तो होता है ना कि दिल टूट के दो हिस्सों में टुकड़ा हो गया, और एक होता है कि चूर चूर हो गया। तो ये बेचारा चूर चूर हो गया, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए प्लास्मोडियम के। ठीक है, इसीलिए जो हम देखते हैं कि मस्कीटोस कितनी
ज्यादा फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं मॉस्किटो, रोज मरते रहते हैं, रोज के रोज नए नए भी आते रहते हैं, हाँ भैया। है ना। हाँ भैया। हम मार मार के पागल हो जाते हैं पर ये मरते नहीं है, फिर अगले दिन आ जाते हैं। ठीक है। अभिषेक की पुरानी दुश्मनी है इनसे। हाँ। अच्छा, एक चीज और बता रहा था बच्चों में इसमें कि जो हमारा फिजन है, जो हमारा फिजन है इसमें हम एक चीज देखते हैं, चाहे हम बाइनरी फिजन की बात कर रहे हो, अब ये आपको किताब में लिखा नहीं मिलेगा पर ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर जब फिजन की बात करते हो तो चाहे आप बाइनरी फिजन की बात करो, चाहे आप मल्टीपल फिजन की बात करो, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पेरेंट है वो गायब ही हो गया। हमारा जो पेरेंट है वो क्या हो गया, देखो जैसे पेरेंट सेल था, ये बड़ा हुआ दो में टूट गया और दो डॉटर न्यूक्लियाई मिले, पेरेंट गायब हो गया हमारा। अब पेरेंट दिख रहा है आपको, पेरेंट है ही नहीं, पेरेंट नहीं भैया। खुद ही टूट के हाँ दो भैया। उसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये जैसे ही बच्चे देता है वैसे ही मर जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अमर है, ये कभी मरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में यही तो था, यही क्या हो गया, आगे जाके दो में टूट गया, है ना। या फिर ये दोनों आगे जाके जब वो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैच्योर, तो ये भी आगे टूट जाते हैं ये दोनों। आगे ऐसे चलता रहेगा, टू का टेबल चलता रहेगा, स्क्वायर चलता रहेगा, स्क्वायरिंग अच्छा अच्छा चलती अच्छा, रहेगी, ये भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये अजय अमर है, ये कभी मरते नहीं है, ठीक है। या ऐसा मान सकते हो कि जैसी रिप्रोडक्शन होता है वैसी मर जाते हैं, ठीक है, दोनों बातें मान सकते हो। हमारे यहाँ भी। हाँ। नेक्स्ट है हमारा बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ये आपका होता है स्पाइरोगायरा में। ये किसमें होता है, इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। पॉन्ड में जो ग्रीन कलर का वो होता है। हाँ, अब इसकी फिगर आपको किताब में दी नहीं हुई है स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन की, पर मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखी स्पाइरोगायरा हुई है होता भी है, है मैंने तो। हाँ ऐसा होता है सबने स्पाइरोगायरा देखा आपका। होगा भी, ये तो ग्रीन कलर का होता है। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे होता है स्पाइरोगायरा। पहले छोटा बनाते हैं इसको, हाँ भैया, 8th में थी ये एक फिगर। ठीक है। ये आपका स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये आपका स्पाइरोगायरा है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा हो गया, ठीक है। फिर ये और बड़ा हो गया। अब जब काफी बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ज्यादा मैच्योर हो जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे बच्चे स्पाइरो वगैरह मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर ये आगे और ज्यादा अपना वो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। ये आपका हाँ क्या हो भैया। जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग हो गए। इसके क्या हो गए, अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, ठीक है। ये इसके फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े हैं, ठीक है। ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आई बात समझ में। इनके बच्चों आपको कभी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती कि डिफाइन करो फिजन क्या होता है, डिफाइन करो फ्रेगमेंटेशन एक क्या क्यों? होता है। आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या बोलते हैं कि बना के दिखा दो, बाइनरी फिजन इन अमीबा शो करके ये दिखा दो। इसमें भी पेरेंट नहीं रहेगा ना? नहीं, इसमें भी मतलब आपका पेरेंट पेरेंट। मतलब ठीक है भैया। अभी वो भी या तो अमर हो जाएगा या फिर मर जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि आपकी ऐसी थिंकिंग रख सकते हो, मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि या तो ये गायब ही हो गया पेरेंट, मतलब पहले हमारे पास पेरेंट था और जब बच्चे आए तो हाँ पेरेंट भैया। गायब हो गया, है ना। या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि पेरेंट ही दो हिस्सों में टूट गया। तो दोनों में से कोई भी चीज हम सोच सकते हैं। और मतलब कि एक सेक्शन में सब चीज टूटती रहती है। हाँ, ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेस सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जैसे कि ये जो हमारा फिजन, ये जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, जैसे फिजन हमारा इन सब में हो रहा है, ठीक है। ये दो इस मतलब अमीबा में दो ही टुकड़े होते हैं हमेशा, या प्लाज्मोडियम में ज्यादा टुकड़े होते हैं तो मल्टीपल फिजन हो गया। अब इसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोल दिया। वैसे सब में देखो प्रोसेस तो वही है, मिल तो हमें ऑफस्प्रिंग ही रहा है ना। मिल तो हमें क्या रहा है, ऑफस्प्रिंग ही हो रहा है। हाँ अब भैया। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ऐसे डिवीजन नहीं करा हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया में ऐसा तो नहीं है कि डॉग में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने कुछ और नाम दे दिया, और ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने कुछ और नाम दे दिया। सबको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोला हुआ है ना। इन्होंने पर ए भैया सेक्सुअल में थोड़ा सा डिवीजन करा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे ये हमारा यूनिसेलुलर में है,
बाकी सारे मल्टी सेलुलर में है, और थोड़े बहुत डिफरेंस है। हाँ बेटा अभिषेक। भैया फ्रेगमेंटेशन और मल्टीपल फिजन एक ही तो है एक तरह से, मतलब इसमें भी टुकड़े ही हो रहे हैं बहुत ज्यादा और मल्टी उसमें भी टुकड़े ही हो रहे हैं बहुत ये ज्यादा। आप बस एक डिफरेंस ये समझ सकते हो कि फिजन आपका जो मल्टीपल फिजन है ये यूनिसेलुलर में है और ये आपका मल्टीसेलुलर में है। ठीक है, अच्छा हाँ ये तो आप बस डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो अब। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका रीजनरेशन। हाँ भैया, नेक्स्ट है प्लानेरिया में होता है जो। रीजनरेशन। रीजनरेशन ये होता है आपका इन प्लानेरिया। प्लेनेरिया। ठीक है, ये तो एक फिंगर जैसी होती है। हाँ देखो इसका बनाता हूं मैं डायग्राम। आंख भी इनका होती है बढ़िया इसकी। लगता है भैया मेरे को, तो इनका कुछ भी कट फुट जाता है तो फिर से बन जाता है हाँ ये है इसी देखो में से ही। आपका प्लेनेरिया। या तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आर्टिस्ट क्यों बन रहा हूँ, मैं सीधा फोटो यहाँ से कॉपी कर लेता उसी हूँ। को स्नैप कर लेते हैं। हाँ लेकिन और मैं क्या ऐसा भैया, नहीं हाँ करता, ऐसा मैं बच्चों इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा डायग्राम बना सकता है। अगर मैं बना सकता हूँ तो कोई भी हाँ बना भैया। सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होते हैं आपके कुछ रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अगर उन पार्ट से टूट जाता है ये, जैसे इसके मान लो 3 टुकड़े हो गए और इन तीनों ही जगह पर रीजनरेटिंग सेल्स थे, तो हर हिस्सा एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। हर हिस्सा क्या कर सकता है, एक नया इंडिविजुअल बना सकता भैया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये कि अगर ऊपर सर का जितने भी हिस्सा पार्ट में, नीचे का हिस्सा बनाएगा। हाँ ये इसने ये भैया वाले हिस्से ये बने। हम ये वाला कह ऊपर सकते हैं नीचे का इससे बनाएगा। कि ये जितने भी पार्ट में कटेगा उतने ही इसके नए बन जाएंगे। जैसे नहीं अगर ये 4 पीस में कट हो गया। नहीं जरूरी नहीं है, अभी देखो मैं यही समझा रहा हूँ आपको। इसमें देखो ये हमारा प्लेनेरिया है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेट करना। ठीक है, अब देखो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एकदम एक जैसे लगते थे, एग्जैक्टली सेम लगते थे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। उस टाइम पर मैंने कई टीचरों से डिस्कस भी करा, पर कोई मुझे मतलब ढंग से सेटिस्फैक्ट्री आंसर, मतलब शायद उन लोगों ने समझाया होगा पर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो देखो बच्चों अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं, जैसे फ्रेगमेंटेशन में हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, यहां पर भी रीजनरेशन में भी एक था। ठीक है, ये बड़ा हुआ और इसके 3 टुकड़े हुए, हर टुकड़ा जो है नया इंडिविजुअल बना सकता है। ऐसी बात नहीं है कि 3 ही टुकड़े होंगे, ज्यादा या कम नहीं हो सकते। इसमें भी 3 टुकड़े हुए और हर टुकड़े ने क्या करा, बाकी बचा हुआ हिस्सा बना लिया। इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया और इसने भी बना लिया। ठीक है, जैसे इसकी मुंडी थी तो मुंडी के नीचे इसका पेट और पैर निकल आए, इसका पेट ही पेट बचा था तो इसकी मुंडी निकल आई और पैर निकल आए, नीचे और का इसका निकल पैर ही आएगा। बचा था तो हाँ इसका भैया। पेट और मुंडी निकल आई। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बच्चों ये है कि जो पहला डिफरेंस ये है कि फ्रेगमेंटेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो है तो मल्टी सेल्युलर, पर थोड़े से सिंपल मल्टी सेल्युलर है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पर जो रीजनरेशन होता है जिनमें, उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू आ जाते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना? अगर बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है हाँ तो भैया। वहां पर क्या होता है कि हर सेल या हर टिश्यू जो है वो सारे काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, है ना, या बड़े एनिमल्स की बात करें, तो उनमें हर काम के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है या स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। हाँ इसी तरह भैया। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए भी क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू और स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। बड़े ऑर्गेनिजम्स में यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसका जितना होता जाता है, उसमें ऐसा नहीं है कि बॉडी का कोई भी पार्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है ना? एक पर्टिकुलर ऑर्गन है वही रिप्रोडक्शन कर सकता है, या पर्टिकुलर टिश्यू है वही रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्पर्म रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज के हाथ में ही है, सबके हाथ में नहीं है ना वो चीज। यहाँ पर देखो क्या है, फ्रेगमेंटेशन ये थोड़ा सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में है, तो इसमें जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सबके पास रीजनरेटिव, सबके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स है। यहाँ पर क्या है, ऑल सेल्स आर रिप्रोडक्टिव। ठीक है, यहां पर इसकी बॉडी में जितने भी सेल हैं हर किसी के पास, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसकी बॉडी में जितने सेल्स हैं हर किसी को रिप्रोडक्शन करना आता है।
हर किसी को रिप्रोडक्शन करना आता है, तो कहीं से भी काट दो, कुछ भी काट दो, वो अपना रिप्रोडक्शन करके नया इंडिविजुअल बना लेंगे। और रीजनरेशन में क्या है कि सम स्पेसिफिक सेल्स कैन रीजनरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हर पूरी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हर सेल के पास ये शक्ति है कि वो नया प्लानेरिया उगा पाए। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास प्लानेरिया था, ठीक है, ये हमारा प्लानेरिया है। अब इसके मान लो देखो कितने टुकड़े हुए, इतने सारे टुकड़े हो गए। अब ये जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा है, यहाँ पर मान लो कि इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, या यहाँ पर जो सेल्स है उनको रिप्रोडक्शन करना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि ये टुकड़ा भी नया इंडिविजुअल बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। रीजनरेशन में क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन्हीं को रीजनरेट करना आता है। मान लो वो यहाँ पर होंगे तो इधर वालों को आता है, ये अपना पूरा नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। इधर वालों को आता है, ये अपना पूरा नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। ये जो टिप कटी है मान लो यहाँ पर नहीं है रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, या वो सेल्स जिनको रिप्रोडक्शन आता है, तो वहां पर वो बातचीत नहीं हो पाएगी। ये बात आई समझ में? इसमें तुम कितने भी टुकड़े कर लो, फ्रेगमेंटेशन में जितने भी टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। पर रीजनरेशन में ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? अच्छा भैया, आगे समझ। हाँ ये भैया, डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये आप किताब फिर पढ़ोगे तो आपको भैया आपको किसने बताया डिफरेंस? ये बच्चों आपको एनसीईआरटी में कभी समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर की किताबें पढ़ के और वीडियोस वगैरह देख के तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे आपने देखा हाँ होगा भैया। कभी कि छिपकली की पूंछ काट देते हैं तो कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाती है। हाँ भैया, हाँ ये मैं बोलने या वाला हाँ था कि भैया। छिपकली की चू पूंछ आ जाती है दोबारा। हाँ, तो उसमें ना अब वहां पर आप ये मत समझना कि रीजनरेशन हो रहा है, वहां पर रीजनरेशन नहीं हो रहा, पर वो जो छिपकली की पूंछ है वहां पर उसके थोड़े से रिप्रोडक्टिव सेल्स ऐसे हैं कि वो नई पूंछ बना सकते हैं, वो नया इंडिविजुअल नहीं बना सकते। मतलब जैसे छिपकली की पूंछ कटी थी तो पूंछ वाले हिस्से से नई छिपकली नहीं बनी, वो वैसी रह गई, पर उसके पास इतनी शक्ति है कि वो पूंछ अपनी दोबारा बना सकता है, वहां पर थोड़े उसके पास रीजनरेटिंग सेल्स मौजूद है। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है। और एक अच्छा। चीज जो डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं सोचता कि मैं रीजनरेशन से अपना काम करूंगा। आपको पता है कि हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, हाइड्रा अंडरगोज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो होती है ना बच्चों, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। ये क्या है? एक्सीडेंटल प्रोसेस है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मतलब बचपन से वो सोच के चलाओ कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो रीजनरेशन से होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अमीबा का फिक्स है कि ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन से, इनका भी फिक्स है फ्रेगमेंटेशन, मतलब स्पाइरोगायरा का फिक्स है कि हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। रीजनरेशन किसी की भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है कि गलती से मान लो वो इस तरह से कट गया और अगर वहां पर रिप्रोडक्टिव सेल्स हुए तो वो बना लेंगे अपना वहां पर, ठीक है। ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको इसमें मिल भी जाएगा, कहीं पर ये लिखा हुआ था। देखो कहता है फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू मेनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू, ये इसको हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें मेरे को दिख नहीं रहा कहीं कि एक्सीडेंटल वो लिखा हो, कहता है टेक प्लेस ऑर्गेनिक सीक्वेंस डेवलपमेंट। हाउएवर देखो, however regeneration is not same as reproduction since most of the organism would not normally depend on being cut or able to reproduce। मतलब ये कहता है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे ना कि हम कट जाएंगे और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन करेंगे। ये तो वो है कि कट गए गलती से तो उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते कि हम रीजनरेशन से अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। आई बात समझ में? हाँ भैया। ये इसकी आंखें होती हैं? बेटा ये वो है बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं इसको, मतलब आंखें हैं पर रूडिमेंट्री आइज। आप चैप्टर 9 में जब रीजनरेशन का तो नहीं इवोल्यूशन है भैया? पढ़ोगे ना, हाँ हाँ भैया। मतलब बहुत बेसिक आइज हैं, रूडिमेंट्री आइज है, अच्छा। ठीक है। इतने ज्यादा फंक्शन नहीं है जितनी आपकी आंखों में है। अगर आप अब आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन हटा दिया है, ठीक है, जिसको तुम बोरिंग चैप्टर पढ़ बोल रहे हो ना इवोल्यूशन, ऐसी बात नहीं है बोरिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। कि आंख जो है, पहली आंख जब आई फिर वो होगी, मेंडल वाला आ गया इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं है।
हाँ, मेंडल ने अपने 3 हेरिडिटी पता थोड़ा नहीं सा क्या-क्या बोरिंग लगा है, दिए। और इवोल्यूशन भी ऐसी बात नहीं है, बोरिंग लगता है कई बार, पर ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐसी है जिनको पढ़ने में अच्छा मजा आता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका बडिंग। फोर्थ इज बडिंग। इसमें भी हाइड्रा का योगदान है। इसमें हमारा हाइड्रा का एग्जांपल है, बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ये हमारे हाइड्रा जी हैं। ठीक है, हाइड्रा आपका ऐसा होता है। भैया हमें इनकी शक्ल भी याद करनी पड़ेगी। शक्ल नहीं है इनकी, शरीर है हाँ जो भी है भैया। बेटा, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल ही तो डायग्राम है, ये कोई मुश्किल डायग्राम थोड़ी है। बता दो ये अगर भी मुश्किल है, डायग्राम है तो। अच्छा। बच्चों मुझे ऐसा लगता है जो नहीं डायग्राम ये मैं भी आसान है। बना सकता हूँ वो कोई भी बना सकता है। ठीक है, और जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप देख रहे होगे कि मुश्किल नहीं लग रहा होगा। वाले तो सर प्लान एरिया कैसे बना है? कैसे ऐसे बनाया है, देखो कुछ मत करो, ऐसे करो, ऐसे, ये क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, ऊपर से थोड़ी सी चोंच बना देना, जैसे कि मुंडी बना रहे हो आप। ठीक है, अब मुंडी से फिर ऐसे थोड़ी सी गर्दन लेके चलना, और फिर ये पेट बना देना, और फिर ये ऐसे पैर बना देना, काम खत्म। ये आंखें हैं, ये इसका पेट है, बस बन गया प्लान एरिया। ओके सर।